सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिन को सांचे भजो यह हित हेतु भाव। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 हम यहाँ से शुरू कर चुके हैं। सेमेस्टर 5 में पेपर 1, 2 और 3। पेपर 1 में हमने यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो हमारे विषय में है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6वां और 8वां अधिकार, जिसके अंतर्गत हम 6वें अधिकार का हमने स्टार्ट किया था। 6वें अधिकार में जो विषय वस्तु है उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में लिया था, और जिसको हमने मोक्ष मार्ग 6वें अधिकार के कुदेव कुगुरु कुधर्म का प्रतिषेध इस विषय को स्टार्ट किया था। पेज नंबर 168 से 6वां अधिकार स्टार्टिंग है, और हमने ये अधिकार में 3-4 पेज यहाँ पर पढ़ लिए थे। व्यंतर आदिक वाला प्रकरण, व्यंतर आदिक के पूजने का निषेध और उनका स्वरूप, ये प्रकरण अपना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। पेज नंबर 171, पेज नंबर 171 सेकेंड पैराग्राफ से आज हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो लोग पिछली कक्षा में नहीं थे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन 6वें अधिकार का दे देते हैं। 6वां अधिकार मिथ्यात्व को बताने वाला और मिथ्यात्व में भी गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप बताने वाला अधिकार है। गृहीत मिथ्यात्व अर्थात कुगुरु कुदेव कुधर्म, उनकी प्रशंसा, उनकी पूजा, उनकी सेवा, इन सब से जो उत्पन्न होता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ये गृहीत मिथ्यात्व अनादि से नहीं होता है, नया नया ग्रहण करता है, नई नई परंपराएं धारण करता है। ये गृहीत मिथ्यात्व ऐसा है जो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे अभी टाइम आगे बढ़ेगा, हो सकता है कोई नई परंपराएं चालू हो जाए, कोई नए कुगुरु कुदेव कुधर्म ऐसा नया आ जाए तो वो जीव नए नए जिस मिथ्यात्व को ग्रहण करता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। इस गृहीत मिथ्यात्व से, गृहीत मिथ्यात्व तो होता ही है, पर इससे अगृहीत मिथ्यात्व का भी पोषण होता है, इसलिए डबल नुकसान है। और जब तक गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटता तब तक वह जीव सम्यक दर्शन का पात्र भी नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले ही गृहीत मिथ्यात्व का छोड़ना अनिवार्य है। इस प्रयोजन से हमने ये अधिकार यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ किया है। पंडित टोडरमल जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस इतने मतलब महत्वपूर्ण विषय को इतनी सरल भाषा में और बिल्कुल स्पष्ट रूप में जो कह देते हैं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने ये कार्य किया है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ देखी थी कि जो कुदेव कुगुरु कुधर्म है, सबसे पहले कुदेव की बात करी है, तो उन कुदेव में सबका यही उद्देश्य रहता है कि भाई हम इनकी पूजा करेंगे तो हमारे इस लोक में कुछ ना कुछ सिद्धि होगी, परलोक में सिद्धि होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तीनों ही प्रयोजनों का यहाँ पर तर्क से खंडन किया था। जिन्हें खुद ही मोक्ष नहीं है प्राप्त, वो हमें क्या कराएंगे। दूसरा, इस लोक की यदि बात करें तो व्यंतर आदि की बात वहां पे ली थी। परलोक में देखें तो परलोक में अच्छा बुरा होना तो पुण्य पाप के अधीन है, और कुदेव आदि को मानना ये पाप का कार्य है। तो पाप करें और चाहे पुण्य मिले तो ऐसा तो संभव नहीं है।
इसलिए स्वयं यदि पाप कार्य करेगा, स्वयं यदि पाप कर्मों का बंधन करेगा, तो पर भव में भी, परलोक में भी पाप का ही फल की प्राप्ति होगी। कोई व्यंतर, कोई भगवान, कोई देव, कोई ईश्वर इसका उदय बदल नहीं सकता है। फिर वर्तमान की बात प्रारंभ हुई थी व्यंतर आदि से कि अनेक प्रकार के प्रयोजन होते हैं, शत्रु मिट जाए, रोग मिट जाए, धन आदि की प्राप्ति हो जाए, या अन्य कुछ भी प्रयोजन जो ये चाहता है, और उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए किसी को भी मानने पूजने के लिए तैयार हो जाता है। तिर्यंचों की पूजा करता है, रोड़ा पत्थर आदि की करता है, शीतला दहाड़ी आदि की करता है, व्यंतर आदि की करने के लिए तैयार है, ज्योतिषी देवों की करता है, सच्चे देव का स्वरूप न जाने बिना इन सबको देव मानता है और भ्रमवश ही दुखी होता रहता है। फिर बात ये कही थी कि जो स्वयं उनके वश नहीं होते हैं, उनको यह अपने वश कर नहीं सकते हैं। व्यंतर आदि के प्रकरण में आई थी, क्योंकि व्यंतर का बहुत लगता है कि व्यंतर होते हैं या नहीं होते हैं, तो बात ये निष्कर्ष निकला कि होते हैं, व्यंतर के होने में कोई निषेध नहीं है। फिर व्यंतर किसके साथ कौतूहल आदि करते हैं कि जो उनको मानता है, जो उनको पूजता है, या जो उनसे डरता है, जो भयभीत रहता है, उसी पे ये अपनी कौतूहल क्रियाएं चलाते हैं। इसलिए कहा जो उन्हें नहीं मानता है उन पे उनका कुछ भी चलता नहीं है। इस तरह से ये बात यहाँ तक देखी थी। पेज नंबर 171 का सेकंड पैराग्राफ आज हमें यहाँ से रीड करना है। निकाल लीजिए, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पढ़िए, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ पढ़िए सुनील जी। ये इतना है कि मंत्रादिक की यहीं से ना? हाँ जी, हाँ जी। इतना है कि मंत्रादिक की अचिंत्य शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादि नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है। वहां उनकी इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं, अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो वह इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतरादिक को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें। जिसका उत्तर आप न दे सके, वह इच्छा न हो, वहां मान कुतूहल आदि से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा उनके जो व्यंतर आदि के द्वारा मंत्र शक्ति आदि दिखाई देती है, और उनका जो ज्ञान है उसके कारण से जो अनेक प्रकार की क्रियाएं दिखती हैं, उसके बारे में बताया है कि मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है, तो उसमें कोई निषेध नहीं है। मंत्रों में शक्ति होती है, और मंत्रों को जैन धर्म में भी स्वीकार किया गया है। पर सच्चे मंत्र बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कांक्षा के, उन मंत्रों का प्रभाव निमित्त नैमित्तिक रूप से देखा जा सकता है। पर यहाँ यही बात कह रहे हैं कि यदि वे व्यंतर आदिक, मंत्र आदिक से कुछ करते, तो फिर उनका जो गमन है वो अन्य किसी के हाथ में ना हो। मतलब जैसे दिखाते हैं ना कि कोई मतलब कोई साधु है या कोई ऐसे चमत्कार करने वाले हैं, वो मंत्रों से व्यंतरों को कंट्रोल करते हैं, जैसा लोक में दिखाते हैं, तो वे उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, कि यदि उनको जलाया कहते हैं कि भाई उनकी, जैसे बोलते हैं कि जो आत्माएं भटक रही हैं उनको शांति मिल जाएगी, तो ये मंत्र की सिद्धि करो, ये मंत्र की वो करो, तो मंत्र वाले जलाया कहते हैं, और फिर प्रकट हो जाता है, फिर दोबारा वे आ जाते हैं। मतलब यदि एक बार
वैक्रियक शरीर उनका जल गया, मतलब नष्ट हो गए, यदि वो व्यंतर जिनको देव हैं और वैक्रियक शरीर है, एक बार शरीर का त्याग हो गया तो फिर दोबारा कैसे संभव है? और वैक्रियक शरीर में तो जलाना आदि होता ही नहीं है। तो ये जब जितनी भी बातें हैं मंत्रों से जो साधु आदि करते हैं, ये सब काल्पनिक ही सिद्ध होती दिखाई देती है। दूसरा, ज्ञान के लिए कहा कि व्यंतरों के जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान है, मति, श्रुत और अवधि, क्योंकि देवों के सभी के अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान है। पर उनका जो अवधि ज्ञान है वो बहुत सामान्य अवधि ज्ञान है, बहुत सारा नहीं जानते। किसी अपने ही क्या उनको इच्छा हो और ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते। कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं पता है, मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका भी उत्तर दे देते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान में थोड़े सीमा तक भविष्य काल भी जाना जा सकता है, थोड़ी सीमा तक भूतकाल भी जाना जा सकता है। तो अवधि ज्ञान में भी ऐसा संभव है, पर बहुत लिमिटेशंस है। नाम ही उसका ये है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए होता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा अवधि ज्ञान के द्वारा भी उनके ज्ञान में ऐसे उत्तर देखे जा सकते हैं, मतलब उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कभी कभी दिखाते हैं ना कि भाई कोई आत्मा है या कोई देव आ गए, अवंतर आ गए, उससे किसी ने भूतकाल का प्रश्न पूछ लिया कि तुम भूतकाल में कहाँ थे, तुम भविष्य में कहाँ होंगे, तो वो उत्तर दे भी देते हैं। कदाचित वो सत्य भी हो सकता है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान होता है। ऐसा वे पूछकर जवाब दे देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो उत्तर नहीं भी देते हैं, कहीं नहीं हो तो उनको ज्ञान नहीं भी देते हैं। ऐसा होने पर उनको पूर्व जन्म का भी ज्ञान होता है। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति पे मानो व्यंतर आए हैं, व्यंतर परेशान कर रहे हैं, तो वो अपने पूर्व के 10 भव 5 भव बता देता है या कुछ भव बता देता है कि मैं क्या क्या था। लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, कैसे हो गया? तो वो व्यंतर के क्योंकि अवधि ज्ञान है, इस कारण से वह चेष्टाएं देखी जा सकती हैं। और यदि मान लो कदाचित उत्तर नहीं पता है तो कभी कदार वे कौतूहल से भी उत्तर दे देते हैं या झूठ बता देते हैं। ऐसा भी उनके द्वारा देखा जाता है, क्योंकि उनका प्रयोजन तो सिर्फ एक कौतूहल आदि करना है। उनको तो बस मतलब अपना एक तरह से मस्ती करने जैसा ही है, और उसके लिए वे अन्य जीवों को परेशान भी करते रहते हैं। इस तरह ज्ञान के माध्यम से भी बता दिया। कई बार हमें इसलिए पॉइंट ये लिया है क्योंकि ज्ञान का चमत्कार सा लगता है, भाई कैसे बता दिया, कैसे बोल दिया, इन्हें कैसे पता है। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि व्यंतर आदि को अवधि ज्ञान होता है, तो वह सब भी बिल्कुल संभव है। पढ़िए आगे। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकारादि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यंतरादिक की शक्ति जानना। हाँ, देखिए यहाँ पे शक्ति के लिए भी बता दिया। थोड़ा बहुत इस तरह की शक्ति भी हमें दिखाई देती है कि अपने व अन्य शरीर को पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। क्योंकि वैक्रियक शरीर का स्वरूप ये होता है कि जिसमें विक्रिया होती है, और विक्रिया से वो शरीर को छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं, अन्य रूप भी बना सकते हैं। देव कभी कदाचित किसी अन्य रूप भी बना के अन्य गमन आदि करते रहते हैं। तो इसलिए नाना आकार आदि आप होते हैं, अन्य अन्य चित्र दिखाते हैं, शरीर को रोगादिक युक्त करते हैं दूसरे जीवों को। भाई कई बार ऐसा लोक में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही कोई ऐसे रोग लग गए हैं और अनेक उपाय करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि हाँ इनको व्यंतर आदि लग गए हैं, या कोई देव का वो लग गया है, या किसी तरह से कोई प्रभाव हो गया है। तो हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है,
कि व्यंतर आदि अन्य जीवों को रोग आदि युक्त करते हैं। कौतूहलवश वे सब ये क्रियाएं करते रहते हैं। अब आप सोचिए, ऐसे व्यंतर जिनके इस तरह से अन्य जीवों को दुख देने के कार्य होते हैं, उनको पूजना, उनको मानना, क्या ये सही है? लोग उन्हीं को भगवान मानने लगे हैं जो स्वयं देव के, जिनेंद्र देव के सेवक हैं या अन्य देवी देवता के सेवक हैं। हम सेवक की ही पूजा करने लग गए हैं। ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे मान लीजिए किसी को किसी मिनिस्टर से मिलना हो, या मिनिस्टर से काम हो, या मिनिस्टर से कुछ अपना कार्य सिद्ध करना हो, तो जो उनके पीए होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये व्यक्ति कार्य करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर मान रहा है कि भाई उन्हें खुश रखो, उन्हें उनसे बना के रखो, तो अपना कार्य सिद्ध होगा। पर यहाँ जो व्यंतर आदि हैं, ये जीवों को ही अनेक प्रकार के नाना रोग दुख आदि देते हैं। इतना है कि जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमन कर सकते हैं। मतलब व्यंतर आदि के शरीर में जो व्याक्रिया होती है, जो व्यक्रिक शरीर है, उसकी लिमिट है। सर्व प्रकार से वो परिणमन नहीं कर सकते, थोड़ा लिमिट है उनकी, उस लिमिट के अनुसार कर सकते हैं। और वो भी रोग आदि भी तभी दे सकते हैं जब सामने वाले व्यक्ति का पाप का उदय हो। ये मेन कंडीशन है। पाप का उदय नहीं होगा तो कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो दुख दे सके, रोग दे सके। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और पाप का उदय होगा तो कोई बचा नहीं सकता। पाप के उदय में कोई दुख का, पीड़ा का कारण मतलब कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पर ये बात कह दी है। इस तरह व्यंतर आदि की शक्ति जानना। पढ़िए आगे। यस सर। यहाँ कोई कहे, इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष है? उत्तर, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। रागादिक की वृद्धि होने से पाप ही होता है। इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला है। तथा व्यंत्रादिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं। जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो न मानने पूजने वालों को बहुत दुखी करे, परंतु जिनके न मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधादि की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती ही नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? वह औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं? इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी। इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पर और विस्तार से बताया, बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कही है कि ऐसी ऐसी शक्ति जिनमें पाई जा रही है, जो शरीर भी बदल सकते हैं, ज्ञान से भी पूर्व भव का बता सकते हैं, जो मंत्र आदि से भी चमत्कार दिखा सकते हैं, तो ऐसों को आप मानने के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या दिक्कत है आपको व्यंतरों से, बताइए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई प्रयोजन ही तो नहीं है, कोई प्रयोजन ही तो सिद्ध नहीं होता। व्यंतर आदि कोई प्रयोजन उनके पास भी नहीं है कि स्वयं की पूजा करवाने। दूसरी बात कि पाप के उदय से, पाप का उदय हो तो सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय हो तो दुख नहीं दे सकते। इसमें क्या शक्ति हुई? हम शक्ति तो तब माने जब पाप का उदय हो और सुख दे के दिखाए। हम शक्ति तो तब माने जब पुण्य का उदय हो तब और दुख दे के दिखाए। इसे ही तो शक्ति कहा जाएगा। पाप के उदय में दुख देना और पुण्य के उदय में सुख देना, ये तो सब जीवों के साथ बिना व्यंतरों के भी हो ही रहा है। ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही, इसमें क्या आश्चर्य की बात। ये तो कोई भी व्यक्ति किस तरह का निमित्त बन जाएगा तो क्या आप उसको पूजने मानने लगोगे क्या? मान लीजिए आपके पाप का उदय है और आपके पाप के उदय में कोई सेकंड पर्सन आपके घर में से ही निमित्त बन जाए, तो आप उसको चमत्कार कहते हो क्या? वे देखो इनके कारण से देखो हमारा बुरा हो गया।
नहीं, यहाँ पे भी यही बात लगेगी कि उस व्यक्ति का मात्र निमित्त ही है, और अगर देखे तो अपना पाप के उदय के कारण ही दुख हुआ है, किसी के करने से नहीं हुआ। ऐसी पुण्य के उदय में लगेगा। तो ठीक अपने किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर आप व्यंतर आदि को, देव को रख के देखो, फिर हमें पता चले इसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है। और ये बात कह रहे हैं उनको पूजने से और उल्टा क्या हो जाता है, पुण्य बंध होता नहीं है, रागादि वृद्धि होने से पाप ही बंधन होता है। चाह रहे हैं हम सुख, और वो होगा पुण्य के उदय से, और उनको मानकर और क्या कर रहे हैं, पुण्य का बंधन या पाप का बंधन, कि पाप का बंधन होता है। तो इसलिए और कुछ भी कार्यकारी नहीं है, बुरा ही करने वाला है, अहित ही होगा। निष्कर्ष यही है कि उनको मानने से पूरी तरह से कहीं पे भी कोई फायदा नहीं है, सब अहित ही है। और दूसरी बात यह है, जो उनको माने पूजे उन्हीं से करवाते हैं, और बाकी जो नहीं मानते उनको कुछ कहते भी नहीं। मैं पूछता हूँ, आपको कभी कुछ कहा क्या वेंतर ने? किसी को भी हमारी कक्षा में ऐसा हो कोई वेंतर ने परेशान किया हो, बोला हो कुछ? जो नहीं मानते उन्हें कोई करता भी नहीं। और दूसरा ये कहूं, अगर मान लो कदाचित करते भी हो, तो क्या इंडिया के बाहर वाले लोगों को नहीं करते क्या? लोग तो बहुत सारे, वेंतर तो सब जगह घूमते हैं। बाहर फॉरेन कंट्रीज के लोगों को वेंतर नहीं लगते क्या? हमने कभी कोई केस ऐसा सुना ही नहीं। वहां से ऐसा कोई आता ही नहीं कि भाई उनको वेंतर परेशान कर रहे हैं, उनको देव लग गए हैं। क्यों, वहां पर मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य भी है। क्या वेंतर वहां जा नहीं सकते क्या? कि जा भी सकते, जाते भी होंगे, पर क्यों नहीं आता ऐसा? तो एक ही उत्तर है जो यहाँ पे कहा, उनको जो उनको माने पूजे उसी से कोतूहल करते हैं, क्योंकि वहां कोई इस तरह से मानता नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पर ही गृहीत मिथ्यात्व के नाम पर चलती है। जो जितना मानता है, जो जितना डरता है, वो उतना ही उसे ही परेशान करते हैं। और उनको कोई प्रयोजन विशेष भी नहीं है कि मनवाने का। यदि मनवाने का भी प्रयोजन होता तो जो नहीं मानते हैं उनको थोड़ा दुखी करते, उनको कुछ करवाते, परंतु ऐसा कुछ भी दिखाई ही नहीं देता, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। दूसरा, और अन्य भोजन आदि का प्रयोजन हो, कुछ नहीं, भोजन का भी कोई प्रयोजन नहीं। उनके अर्थ लोग इतने बड़े बड़े पिंड दान देते हैं, या कोई भोजन दे रहे हैं, या कोई दान दे रहे हैं, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि देवों का तो ये आहारक, मतलब इस तरह का ये आहार वर्गना वाला भोजन होता ही नहीं है। तो ऐसा उनके ये सिर्फ कौतूहल क्रिया मात्र है, देवों को तो उसकी आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए ये बात कही है। आगे पढ़िए। तथा कोई पूछे कि वेंतर ऐसा कहते हैं, गया आदि में पिंड दान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? उत्तर, जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है। वेंतरों को भी पूर्व भव के स्मरणादि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी। गयादिक में पिंडदान आदि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हैं। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। इस प्रकार व्यंतरादिक का स्वरूप जानना। हाँ, मतलब ये भी एक पॉइंट अंतिम स्पष्ट कर दिया कि लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को हम इस तरह का दान देते हैं, हमारे पूर्वजों को इस तरह का हम पिंड दान आदि दे रहे हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ पूर्व भव में यदि कदाचित हो उस संस्कार के वश ऐसा कहते हैं, वो व्यंतर ऐसा करवाते हैं, पर इससे होता कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सर्व व्यंतरों के ही समान होनी चाहिए थी। ये तो कदाचित अपने पूर्व भव में इस तरह की क्रियाएं करता था और फिर अगले भव में व्यंतर बन गया, तो भी उसी के संस्कार उसके अंतरंग में पड़े होने से वैसी ही क्रिया वर्तमान के अपने संबंधियों से करवाता है। उससे प्रयोजन कुछ भी अन्य सिद्ध होता नहीं है, सब कौतूहल के कारण से ही ये क्रियाएं होती है। इस प्रकार व्यंतर आदि का स्वरूप जाने। व्यंतरों को देखिए, व्यंतर जो है ये इस पूरे कुदेव के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मतलब है तो ये कुदेव, पर कुदेव में और भी सब आ जाएंगे, पर व्यंतरों को इतना हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आज
बहुत लोग 50% लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो व्यंतर के नाम पर न जाने क्या कल्पना करके बैठे हैं। हम लोग जो जानते हैं, पढ़ते हैं कि व्यंतर एक मात्र देव का प्रकार है, एक देव का भेद है। लोगों ने तो व्यंतरों को ही भगवान जैसा बनाया हुआ है और उनसे भयभीत होकर लोभ आदि के कारण से वह अनेक प्रकार की अविवेकपूर्ण क्रियाएं करते हैं। अब आगे और बता देंगे कि और व्यंतर के अलावा और कौन है। अब और कोई पढ़िए, और कोई रीडिंग करिए यहाँ पे, तथा यहाँ से। मैं पढ़ूं सर? हाँ, पढ़िए पढ़िए जो। ठीक है, यहाँ से इस तथा सूर्य चंद्रमा, यहीं से पढ़ना है। हाँ, तथा सूर्य चंद्रमा ग्रह। तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्यादिक को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भाषित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नाधिक भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। तथा चंद्रमादिक को धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं, परंतु उनके पूजन से ही धन होता हो तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें, इसलिए ये मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयं गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख देने को समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयं गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। कोई तो उनका पूजनादि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता, उसके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजनादि करना मिथ्या भाव है। देखिए, अब नेक्स्ट आ गए व्यंतर से, अब यहाँ पर आ गए ज्योतिषी देव पे। आज ज्योतिषी देवों का भी बहुत बड़ा मतलब मार्केट है, उनका भी बहुत बड़ा ये चल रहा है, जिसमें सूर्य चंद्रमा और सारे ग्रह आदि को पूजा जाता है। सूर्य के लिए बात कही कि सूर्य की पूजा कर रहे हैं लोग, सूर्य देवता मानते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। क्या लगता है, सही है कि नहीं? कारण सहित बताना पड़ेगा। आप में से हम में से तो कोई ऐसा नहीं है, पर हमें आज आसपास लोग बहुत ऐसे दिखाई देते हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ठीक है कि नहीं? कोई ऐसा इसमें बात बताना चाहिए? सर क्या होता है, जब आदमी कहीं फंसता है, जो दुख में होता है, तो किसी ज्योतिष किसी के पास पहुंच जाता है। अब वो मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण के पास जाएगा तो बोलेगा आप पीपल को चढ़ाओ, सूरज को चढ़ाओ, ये करो वो करो, शनिवार काला कुत्ता, ये सारी चीजें देखने में आई है। कभी कभार हम भी इसके शिकार हुए होंगे। तो ये बहुत ही सामान्य कि दुखी आदमी को कुछ दिखता नहीं है तो फिर उनको वो अच्छा लगने लगता है, एटलीस्ट एक आस्था अंधविश्वास बन जाती है और वो चीज चल पड़ती है, बट सही बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि दुखी को और थोड़ा दुखी कर दिया, कि जो पहले ही दुखी था, जो डरा हुआ था, उसको और डरा दिया। सही है, उनका भी व्यापार इस तरह से चलता रहता है, उनकी दुकानें भी चलती रहती हैं। पर जिसे सत्य का ज्ञान है, जिसे देव कुदेव की पहचान है, जिसे देव शास्त्र गुरु का ज्ञान है, सच्चे कौन है मिथ्या कौन है, वे इस तरह के चक्कर में नहीं फंसता। मतलब आप सोचिए, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये अधिकार हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आज कदम कदम पे इस तरह के लोग फंसने वाले, फंसाने वाले दिखाई दे रहे हैं। हर जगह इसी तरह की क्रियाएं चल रही है। सूर्य चंद्रमा ग्रह आदि का भी इतना बोलबाला है कि लोग उनकी पूजन कर रहे हैं, उनके नाम पर दान देते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। यद्यपि सूर्य चंद्रमा सिर्फ एक देव हैं ज्योतिषी,
और उस देव में वे जो हमें जो ये रचना दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सिर्फ उनके विमान है। उन विमानों की पूजा करना या उन देवों की पूजा करना ये बिल्कुल भी आगम सम्मत नहीं है। ये बात अलग है कि उन विमानों पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी वंदना, उनकी भाव वंदना का भाव अलग है, पर उनका थोड़ी यहाँ पे रहता है। वो तो देव सूर्य को ही मानते हैं, चंद्रमा को ही मानते हैं। तो कहा सूर्य में क्या विशेष है? सिर्फ प्रकाश है। प्रकाश तो रत्नों में भी दिखता है, तो आप रत्नों की भी पूजा करिए। प्रकाश तो आज लाइट में भी है, जो लाइट्स हैं इनकी भी पूजा होनी चाहिए अगर आप प्रकाश मानते हो। तो प्रकाश की अधिकता है और परमेश्वर का अंश जो इस तरह का मानते हैं उसमें कोई बात नहीं है। अन्य कोई लक्षण उसमें परमेश्वर का दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डरे, मतलब जैसा आपने कहा नरेश जी की कुछ नुकसान हो गया हो, कुछ पाप का उदय हो गया हो, तब तो कुछ है डेली करते हैं, डेली उनका रूटीन है इस तरह से इनकी पूजन करना, उनको अर्घ चढ़ाना, जल चढ़ाना, नमस्कार करना, तो वह सब मूर्ता ही है। फिर चंद्रमा से ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ चढ़ाएंगे या चंद्रमा की पूजा करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। तो यदि ऐसा हो तो दुनिया में कोई भी दरिद्र रहे ही नहीं, सब रात्रि में चंद्रमा की पूजन करे और धन संपन्नता हो जानी चाहिए। फिर तो व्यापार आदि बंद करके चंद्रमा की पूजा होनी चाहिए। तीसरा फिर कहा ज्योतिषी आदि के जो ग्रह हैं, ग्रहों से बहुत डर लगता है लोगों को, और लोग बता भी देते हैं कि तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं या ग्रह बदलने हैं, इस नाम से ये ग्रह है, इस कार्य के लिए ये ग्रह है। और आप देखो ये गलत परंपरा इतनी है कि इसका प्रभाव जैन धर्म में भी आने लगा है। जैन धर्म में भी आज व्यक्ति तीर्थंकरों को ग्रह के आधार से पूजने लगा है। इस दिन को इनको पूजेंगे, इस दिन इनको पूजेंगे, ये दिन इनका है, ये दिन मुनि सुव्रत भगवान का है, ये दिन पद्म प्रभु भगवान का है, ये दिन नेमिनाथ भगवान का है। ऐसे ग्रह से देवों को मानने लगा है। इसमें सबसे पहली बात ये समझिए, इन दिन से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनसे ग्रहों का कोई संबंध ही नहीं। और यदि ग्रह का संबंध है भी तो इनसे भगवान का, तो इनको मतलब देवता का तो कोई अंश ही नहीं है। ग्रह भी अगर हम देखेंगे तो ये जो ज्योतिष है, ये जो ग्रह दिखाई देते हैं, ये भी ज्योतिषी देवों के विमान मात्र है। और उसके नाम क्योंकि हमारे डेज से मिलते हैं, डेज जो हमारे चलते हैं उससे मिलने के कारण इसने क्या किया है कि एक एक दिन एक एक ग्रह को अलॉट कर दिया है। और फिर उससे पूजना था, क्योंकि बाकी लोग अन्य उन ग्रहों को पूज रहे हैं, तो जैन धर्म अवलंबियों ने क्या किया कि उन्होंने एक एक तीर्थंकरों का नाम रख दिया। पर ये बात बिल्कुल भी इस लक्ष्य से, ऐसे प्रयोजन से पूजना ये योग्य नहीं। देखो तीर्थंकर की पूजा करने का निषेध नहीं है, आप उनकी पूजा करिए, वो अच्छी बात है, पर सैटरडे को मुनि सुव्रत भगवान का ही करना है, ये बात मानकर, और उससे बुद्धि की प्राप्ति होगी, उससे धन की प्राप्ति होगी, उससे रोग की दूर होगा, ये मानकर पूजना ये महामिथ्यात्व है, ये गृहीत मिथ्यात्व है। अब आप देखिए, आप मान रहे हो सच्चे देव को, मतलब पूजन कर रहे हो सच्चे देव की, पर वो हो रहा है गृहीत मिथ्यात्व। समझ आ रही है बात आपको? इसलिए जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये समझिए आप, हमें ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये जो ये ग्रंथ है, या जो ये कोर्स हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है, ये हमें निर्भय बनाता है, हमें किसी की अधीनता नहीं बताता। अभी तक आप देखो, जितना भी हमने अभी तक जितने बुक्स पढ़ी है, जितने ग्रंथ पढ़े हैं, किसी में भी ये नहीं कहा कि आप भगवान के अधीन बनो, उनके अधीन बनो। हमें स्वाधीनता बता रहे हैं। ये जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वतंत्र होने का मार्ग है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, तो मैं तो जीव हूं, तो हम कैसे किसी के अधीन हो सकते हैं? हमारा कोई कैसे भला बुरा कर सकता है? प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक द्रव्य स्वयं का ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो स्वयं का कर्ता धर्ता हो, तो प्रत्येक परमाणु स्वयं का ईश्वर है, तो हमें अन्य कुदेव, ऐसे देवी देवताओं के ईश्वर बनने की आवश्यकता ही नहीं है। और अब तो बात हम उनकी कर रहे हैं जो ईश्वर ही नहीं है, मतलब आज तो पंचम काल ऐसा आ गया है जो ईश्वर ही नहीं है, उनकी पूजन में ये व्यक्ति लगा है। अगर उसका 10% भी ये सच्चे देवी देवता को, मतलब सच्चे देव को, जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन में लगाए,
तो इसको कम से कम पुण्य बंधन आदि की प्राप्ति तो हो, पर इनकी पूजन भक्ति से तो और पाप का ही बंधन होता है। तो ये बात यहाँ पर कह दी। एक उदाहरण, मतलब जो ग्रहों का गमन होता है उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया कि जैसे हिरण आदि कोई पशु होते हैं और वो गमन कर रहे हैं और आसपास मनुष्यों को देखा, कदाचित मनुष्य होने पर वे अपना गमन करें और आसपास मनुष्य आदि के होने पर वे भयभीत हो जाते हैं, सुख दुख के कारण का ज्ञान हो जाता है, वे अपनी गति से चल रहे हैं और मनुष्य अपना कार्य करें, पर वो कदाचित आसपास होने से वे सुख दुख के कारण बन सकते हैं निमित्त नैमित्तिक रूप से। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहा है कि जो ग्रह आदि क्या वे स्वयं गमन कर रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है। अब वो ऐसे एक एक व्यक्ति के हिसाब से गमन करने लग गए ना कि इसके लिए खराब घूमना है, इसके लिए गलत चलना है, इसके लिए, तो पूरी सोलर सिस्टम ही बदल जाएगा, मतलब पूरी गैलेक्सी ही नहीं टिक पाएगी। तो ऐसा यहाँ पर कहा, प्राणी के यथा संभव योग होने पर सुख दुख स्वयं होते हैं और उसके निमित्त नैमित्तिक से उनका अनुमान लगा लेता है, पर सुख दुख देने में कोई समर्थ नहीं है। वो सिर्फ दिखा सकते हैं पर दे नहीं सकते। जैसे आप ग्रहों की बात करो, ऐसे आप समय पे भी लगा सकते हैं। जैसे समय चल रहा है, घड़ी चल रही है, तो घड़ी, जैसे कोई कहता है ना कि हमारा टाइम खराब चल रहा है, हमारा बहुत बुरा समय चल रहा है, तो समय बुरा होता है क्या? कौन सा टाइम खराब होता है? आया कभी किसी का खराब टाइम? कि टाइम तो अपना आप ही गमन कर रहा है और बिल्कुल जैसा कर रहा है वैसे ही करता है। अब जैसे किसी का अच्छा बुरा होता है तो आरोप किस पे आ जाता है? समय पर। ठीक उसी प्रकार ग्रह है, जो ये जितने भी ग्रह, ये सब स्वयं गमन कर रहे हैं, पर जैसे किसी का अच्छा या सुख दुख का कारण बनना होता है तो आरोप उन पे आता है वे सुख दुख देने में कारण नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? कोई डाउट हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई शब्द कोई बात आपको करनी हो तो आप जरूर उसमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। सर इसमें एक ही होता है, मान लो किसी के परिवार में कोई चीज परंपरा चल रही है, अब आपने पढ़ लिया है तो आपका मन एकदम हो जाता है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में शेयर करता हूँ, फिर आप करेक्ट भी कर सकते हैं। जो चल रहा है, जो जिसकी मान्यता है, उसको हमको चेंज नहीं कर सकते, हमें शायद मजबूरन वहां रहना भी पड़ सकता है क्योंकि परिवार में हम गृहस्थ हैं। तो हमारे को जो हमारा व्यवहार है वो किस तरह से वहां पे रहना चाहिए, आपको जाना भी पड़ा है, आपको शायद डोब भी देनी पड़ सकती है, आपको जो कुछ भी रहे, तो आपकी भूमिका किस तरह से रहनी चाहिए वहां? हाँ देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और परिवार के कारण से तो बहुत ज्यादा, मतलब अपनी जो कुल परंपरा से तो ये बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है। देखिए, सबसे बड़ा आदर्श तो मैं यही कहूंगा कि हमें जैसे तैसे हो सके उसको छोड़ना चाहिए। आदर्श तो यही है, मतलब करना तो यही है। आज नहीं तो कल यदि हमें इस बात का ज्ञान हो गया है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इससे कैसे बचें, हम इसको कैसे छोड़ें। फिर कदाचित यदि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं या हमें लोग के कारण से या हमें किसी परिवार की रूढ़ी के कारण से करना पड़ रहा है, तो हमारा मन वचन काया किसी भी रूप में उसमें अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। मन से किसी भी तरह से उसके प्रति प्रशंसा अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। और किसी भी रूप में अगर हम इस तरह भी दिखते हैं तो हमारी असहमति उसमें दिखनी ही चाहिए। अगर हम सम्मिलित भी हो रहे हैं तो हमारी उसके प्रति असहमति दिखनी चाहिए। जब दिखेगी लोगों को या दिखेगा तो फिर वे पूछेंगे, मानेंगे भी कि हाँ भाई ये नहीं मानते, तो फिर वो आपको इंक्लूड भी कम करेंगे। मतलब ये एक उपाय मुझे समझ में आता है। आप जितना जितना उसमें अपनी असहमति व्यक्त करोगे, मतलब शालीनता से, हमें लड़ना नहीं है, पर असहमति दिखेगी तो वे लोग आपको खुद ही एक्सक्लूड करते चले जाएंगे। ऐसा होता जाएगा और धीरे धीरे आप उससे बच सकते हो। मतलब आपको कोई ऐसा वाला फोर्स ना हो कि आपको करना ही है। आपको, जब परिवार की बात है तो परिवार में ऐसा ही होता है कि एक सदस्य ना भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। आप व्यक्तिगत करते हो तो वो तो सबसे पहले छोड़ने लायक है। ऐसे में भी नमस्कार आदि तो बिल्कुल कदाचित करने योग्य ही नहीं, क्योंकि जहां नमस्कार आदि दिखा वहां आपकी स्वीकृति मानी जाएगी। वहां सामने वाले व्यक्ति भी ये नहीं मानेंगे कि भाई इनको नहीं पसंद है, इनको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि नमस्कार आदि एक स्वयं में ही विनय का प्रतीक है और यहाँ किसी भी रूप में विनय करने योग्य नहीं है। अविनय भी नहीं कर रहे हैं तो विनय भी नहीं करनी है।
इस तरह से हमें ऐसे अवस्था में रह सकते हैं, हम इस तरह को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे अपने फैमिली में ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी तो इसमें श्रद्धा नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो हम चल लेते हैं, तो इस तरीके से हम शालीनता से बोल भी सकते हैं कि जैसा आपने कहा। हाँ, तो उससे कि भाई उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, तो धीरे धीरे फिर वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम रहने ही दो फिर, तो धीरे धीरे अपने लोग बच जाते हैं उस चीज से। हाँ, वही मैंने इसी तरह से कहा, जब और सर ज्ञान जैसे में ज्योतिष वगैरह का भी इन्होंने बोला, तो उसमें मैं एक चीज मानता हूँ कि ये सब टाइम बाइंग एक्टिविटी टाइप हो जाता है, कि वो कुछ ना कुछ चीज में उलझा देते हैं ज्योतिष की, थोड़े दिन ये करके देखो वो देखो, इतने में वैसे ही उदय बदल जाता है। तो कुछ लोगों का सहज ही टाइम बदल जाने से वो काम ठीक हो जाता है, तो उनको लगता है कि मैंने ऐसा किया तो हो गया। आप हाँ, जिसके पास भी जाएंगे ज्योतिष वो यही कहेगा अभी तुम्हारा 3 महीने खराब है, 2 महीने खराब है, ऐसा करो वैसा करो, वो इतने में तो उदय तो बदल ऊपर ही नीचे रहता है सबका, तो वही चीज हो जाती है जी। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक तरह से ये टाइम पास ही कराते हैं कि बस टाइम निकल जाएगा। उन्हें भी पता है कि हर समय टाइम उदय एक जैसा नहीं रहता। यही बात जैन सिद्धांत बता रहे हैं। बस हम उसे कर्मों से बताते हैं। वे कहते हैं कि इतने समय तुम ये कर लो, इतने समय ये कर लो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। और आरोप किस पे आ जाता है कि भाई हमने उनको मतलब ये किया या इन देवी देवता को ऐसा करने से। और हम ये बात कर्मोदय पे श्रद्धा रखता है तो सहज ही कर्म का उदय बदलेगा, अच्छा भी बदलेगा, बुरा भी बदलेगा, सब तरह से बदलता ही है। इसीलिए बिल्कुल समता धारण करने योग्य है, किसी भी तरह से प्रभावित होने का मार्ग नहीं है। ये प्रभावित होने का नहीं है, अप्रभावित रहने का मार्ग है। देखिए, अब यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है सो भला ही है। अगर हम उन्हें कुछ दे रहे हैं तो भला ही है ना, हम पुण्य ही मिलेगा। तो अब पिंड दान आदि क्या अन्य किसी भी दान के लिए बता रहे हैं। उत्तर, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं सो पापी है। बहुत बड़ा कारण दे दिया यहाँ पर कि अगर आप सिर्फ ये व्यंतर आदि के लिए छोड़ो, अब तो सब दान आ गए, इसमें दान का स्वरूप आ गया, ये दान का प्रयोजन आ गया। यदि आप धर्म आदि के अर्थ दे रहे हो तो पुण्य है, यदि आपका देने में दान में अन्य कोई भी प्रयोजन है तो वो क्या है, पाप है। अपने नाम के लिए दे रहे हो, दुख के भय से दे रहे हो, अन्य गतियों में सुख के लाभ से दे रहे हो, उसका लालच है, तो फिर वो सब दान नहीं है, वो पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितने ही तो व्यंतर व ज्योतिषिनी है। मतलब जो देवियां हैं उनमें से कितनी तो बस उन व्यंतरों की या ज्योतिषियों की देवियां हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजना आदि करते हैं। मतलब सेम वही है, कोई उनमें भी विशेष नहीं है। कितनी ही कल्पित है, कितनी देवियां बनाई हुई हैं। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा पर आप सब जानते हो, इतनी सारी देवियां, उन कितनी तो कल्पित ही हैं। इस तरह की देवी, ये देवी, शेर वाली और ये वाली, सब जितनी भी देवियां हैं सो अन्य तो कल्पित है, उनकी पूजना आदि ये करना नहीं चाहिए। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजनों का निषेध किया गया है। तो व्यंतर का यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। अब इसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण शुरू हो रहा है। अब जीव को कुदेव से हटा दिया, व्यंतर आदि से हटा दिया, अब आ गए हैं हम किन पे, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। ये प्रकरण ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब हमें सुनने में बुरा लगे, या वही सेंसिटिव सा मुद्दा है, सेंसिटिव सा प्रकरण है, पर हम यहाँ पे वस्तु स्वरूप की बात करेंगे। ये बात बिल्कुल आगम के परिप्रेक्ष्य से होगी और हम इसमें सत्य का निर्णय करने के लिए ये बात पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम। पढ़िए आप में से, कुंजन जी आप पढ़ेंगे। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि का ये आवाज, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। वो ब्रेक हो रही है। कोई और चाहिए, मेरी हो रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, शशि जी आप पढ़ेंगे। शशि जी।
क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि पूजने का निषेध। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। उत्तर: जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता है ही नहीं, तथा इनको सम्यक्ति मानकर पूजते हैं। सो भवन त्रिक में सम्यक की ही मुख्यता नहीं है, सम्यक की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक से ही पूजते हैं तो स्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, उन्हें ही क्यों ना पूजें। फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता सो धर्म इंद्र के भी है, वह सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजें। फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहारादिक है, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपालादिक है, परंतु समशरण आदि में इनका अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहारादिक से मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर से नहीं मिलाते। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादिक करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। हाँ, देखिए पहले इतना पैराग्राफ जो देखा, क्षेत्रपाल कौन से शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है? पहली बार ज्वाइन किया है। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। भैया जी पीडीएफ फाइल मिलेगी क्या इसकी? पीडीएफ आपका मतलब हमारे ग्रुप में हमने शेयर की हुई है। पीडीएफ आप यहाँ पे कोई शेयर कर दीजिए, चैट में शेयर कर दीजिए। हाँ, मिल जाएगी पीडीएफ, आपको भेज देते हैं। ये कौन सा ग्रुप है भैया जी? ये परमागम ऑनर्स का अपना कोर्स चलता है, उसमें मेरे को ज्वाइन करना है तो हाँ, आप बाद में क्लास के बाद एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। किससे कांटेक्ट करना? इसमें डाल देते हैं, चैट में डाल दीजिए आप। हाँ, आप भी ठीक अपना है। कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, बाकी हाँ। डिटेल्स हम वहाँ पे दे देंगे आपको, चैट पे डाल दीजिए। मैं अपना नंबर डाल देती हूँ। हाँ, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, वहाँ डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है जय जी। देखिए, क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि जो देवी हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, उनका जो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको पूजने में क्या दोष है, क्या दिक्कत है, मतलब उनको आप भगवान समान मान सकते हैं कि नहीं। अब सबसे पहला बिंदु यहाँ पर दिया है, हम तर्क से और आगम के आधार से ही बात करेंगे कि जो पूजने का कारण है वो संयम है, संयम ही पूज्य है। जिन मत में जिसकी पूज्यता कही गई है, वहां से संयम से ही प्रारंभ है कि संयम, क्योंकि देवों के संयम नहीं होता, चाहे कोई उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देव भी हो, सर्वार्थ सिद्धि के भी देव क्यों ना हो, तो भी यदि उनको हम, क्योंकि वे संयम धारक नहीं है, क्योंकि देवों के संयम पॉसिबल ही नहीं है, चौथा गुण स्थान ही देवों के मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए वे असंयमी होने से पूज्य नहीं है, संयम ही पूज्य होता है। दूसरा, उनको सम्यक भी माने कि अगर सम्यक दर्शन तो है कि नहीं, तो सम्यक दर्शन होने पर पूज्य नहीं होते, और सम्यक दर्शन भी है या नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। कहा ना, भवनत्रिकों में तो सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उनके भी सम्यक्त्व होगा ही होगा। इसीलिए जहां सम्यक नहीं है, जहां संयम नहीं है, वहां कैसे पूज्यपना हो सकता है। दूसरा बिंदु, फिर कोई कहे कि यदि आप चलो ठीक है, संयम नहीं है, सम्यक नहीं है, तो भक्ति तो है उनको, देखो कैसी भक्ति करी उन्होंने, भगवान की, तीर्थंकरों की बहुत भक्ति करी है। तो जिनकी भक्ति विशेष है, क्या भक्ति विशेष से उनकी पूजा की जा सकती है? तो फिर प्रश्न आएगा कि फिर तो सौधर्म इंद्र की भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति होती है, सौधर्म इंद्र को सबसे ज्यादा भक्ति देखी जाती है, तो सौधर्म इंद्र की भी पूजा होनी चाहिए। वे तो सौधर्म इंद्र तो 1008 नेत्र बनाकर, मतलब 1000 नेत्र बनाकर और तांडव नृत्य करता है, इतनी भक्ति भाव से तीर्थंकर की भक्ति करता है, तो फिर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तीसरा बिंदु, कोई कहे कि नहीं वो द्वारपाल जैसे हैं, द्वारपाल कि जैसे राजा
से मिलाने के लिए उसके प्रतिहार होते हैं ना, द्वारपाल, वही मिलवाएंगे, तब उनके दर्शन होंगे। तो ये जो है क्षेत्रपाल पद्मावती, ये द्वारपाल के समान, तो वे तीर्थंकर आदि से मिलवाते हैं। तो कहा ऐसा नहीं है, समोषण में इनका अधिकार नहीं है, ऐसी ये बात भी सत्य नहीं है। और फिर ये कहा है कि वे तो तीर्थंकर उसे मिलाते भी नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है तीर्थंकरों से, इसलिए इनके मानने में तीर्थंकरों की भक्ति आदि, इनकी भक्ति कोई भी योग्य नहीं है। वहां जो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शन आदि करता है, किसी के आधीन नहीं। मतलब जैन धर्म में या समोषण में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि पहले आपको इससे मिलना पड़ेगा फिर तीर्थंकर के दर्शन होंगे। आपने कभी सुना? समोषण में दिखता है कि जैसी कोई भी प्रवेश करता है, जैसी वो 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाता है या फिर मानस्तंभ आदि के दर्शन करता है और फिर चढ़ के ऊपर साक्षात स्वयं तीर्थंकर के दर्शन हो जाते हैं। पहले किसी से मिलो फिर उन्हें कहो कि हमें मिलवा दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर कही है। आगे पढ़िए। तथा देखो अज्ञानता आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं, सो जिनमत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। तथा तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिनमत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि का पूजन भी योग्य नहीं है। हाँ देखिए, ये बात कह दी कि ये अज्ञानता है। स्पष्ट शब्दों में कहा, देखो अज्ञानता कि रौद्र आयुध आदि होते हैं, मतलब शस्त्र है, जो सब भाला तलवार जितने भी ये त्रिशूल आदि होते हैं, इनके सहित मानना, ये तो रौद्र स्वरूप है। रौद्र मतलब भयंकर है, भयभीत कर देने वाला है। तो भगवान की मुद्रा क्या ऐसी हो सकती है क्या कि जिसे देखकर लोग डर जाए? कि भगवान की मुद्रा तो ऐसी कही गई है कि जिन्हें देखकर सभी जीवों के परिणाम शांत हो, जिनके देखकर परिणामों में वीतरागता आए, समता आए, पर डर नहीं होता, डर निकल जाता है। तो ऐसा कहा कि उनकी भक्ति करता है। तो अगर जिन मत में भी ऐसा रौद्र स्वरूप की भक्ति आने लग जाए, ऐसा उनकी भी पूजन होने लग जाए, तो ये तो अन्य मत समान ही हुआ। तो मिथ्या भाव तो वैसा का वैसा ही रहा, इसलिए उनके भी मानना पूजना योग्य नहीं है। पढ़िए आगे। अमन जी, यहाँ पे एक प्रश्न होता है, तो हम जब मंदिर जी में जब देखते हैं क्षेत्रपाल और कुछ कुछ सब क्षेत्र में भी है, तो उसको हम कैसे ले? हाँ मतलब आजकल यही तो कहा, देखो अज्ञानता, यही उत्तर है इसमें कि भाई देखो आजकल क्या होने लगा है कि भाई लोग मंदिर के, हर मंदिर के बाहर, हर मंदिर से पहले, हर मंदिर में अंदर ही उनकी भी प्रतिमा, उनकी भी मूर्ति विराजमान करने लगे। तो यह अज्ञानता है, क्योंकि मंदिर जो स्थान है उसमें वीतरागी देवों की ही प्रतिमा, उनकी ही मुद्रा, उनके ही मतलब मूर्ति विराजमान की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का स्थान है वो, अन्य किसी का नहीं है। और लोग आज करने लगे हैं, और ऐसा करने पर लोगों का ध्यान जिनेंद्र देव पर तो कम जाता है, उनके ऊपर तो कम वहां पर समय लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, और बाकी उनपे वहां पे भीड़ लगी होती है, वहां पे आरतियां चल रही होती है, बहुत लंबे समय तक पूजन भक्ति करता है। तो ये सब अज्ञानता का ही फल है कि जो मतलब रौद्र स्वरूप की भक्ति ये जिन मत में सम्मत नहीं है, वस्त्र सहित की भक्ति जिन मत में सम्मत नहीं है, असंयमियों की पूजा जिनेंद्र मत में ये आगम में माना नहीं गया है। ये बिल्कुल पूरी तरह से त्याज्य ही है। कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें वहां पे नमस्कार करना ही है। मंदिर से हम नहीं हटवा सकते, ना हमें हटवाना है, पर हम अपनी श्रद्धा से हटा सकते हैं। हम माने ना माने ही अपने ऊपर निर्भर करता है, हम उनको नमस्कार करते हैं या नहीं, ये अपने मिथ्यात्व का संबंध, दूसरों से उसका कोई संबंध नहीं। और अहित भी स्वयं का ही होगा ना, नुकसान दूसरे का थोड़ी होगा, स्वयं का होगा। इसलिए ये बात कही गई है कि वे किसी भी तरह से मानने योग्य नहीं, कहीं भी हो चाहे, पर शुद्ध परंपरा में ये विराजमान नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े मंदिर में भी देखा गया है, और उसमें कारण तो मतलब वो क्या कारण से रखी गई थी पहले, मतलब वो बोल रहे थे, मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि
धर्म को बचाने के लिए या इस कारण से मतलब जो भी हाँ। जो सुना गया है। हाँ, ये बात सब कही हुई बातें हैं, पर ना तो उनका कुछ भी धर्म पे बचाने में चलता है ना चल सकता है। पूर्व में भी यदि बात करें, उन्होंने तीर्थंकर को बचाया, तो तीर्थंकर के जीव तो स्वयं ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनपे कदाचित कोई उपसर्ग आता ही नहीं, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हाँ, ये बात सत्य है, उनको तीर्थंकर की रक्षा के परिणाम हुए थे, भक्ति के परिणाम हुए थे, तो उसके फल से ही वे देवी देवता इस तरह से बने। पर वे पूज्य हो गए, ये बात कहाँ से आई? ये तो ऐसा हो गया, मान लीजिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड रखा और उस बॉडीगार्ड ने हमें बचाया। अब हम कल से क्या करने लग गए? उस बॉडीगार्ड की पूजा करने लग गए। तो ये इसी तरह से हुआ कि नहीं? ठीक है, उनके उन परिणामों की, जो उनके परिणाम जिनेंद्र मतलब जिनेंद्र भगवान को या तीर्थंकर की रक्षा के हुए, जिन धर्म की रक्षा की, वो अच्छे हैं वो परिणाम, पर इन परिणामों के कारण से पूज्यपना नहीं होता है। पूज्य होने के लिए वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होना ही आवश्यक है। अब आप कह रहे हैं कितने भी बड़े बड़े मंदिरों में है, तो होने दो, ये तो सब बताया ना, ये सब अज्ञानता है। और आगे बताएंगे, देखो मिथ्यात्व की महिमा, ऐसा बताएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये तो सब अज्ञानता है, हमें अपने मिथ्यात्व को बढ़ाना नहीं है, छोड़ना है, इसलिए हमें उसका त्याग करना ही होगा। और सब बड़े मंदिर में लगने से कोई ये बात प्रमाणिक नहीं हो जाती। वहां पे भी लगाने वाले ट्रस्टीज हैं, जो ट्रस्टीज को जो चीज समझ में आती है, जितना उनका ज्ञान है, वो तो उसी अकॉर्डिंग लगा देते हैं। अभी बिल्कुल तो जैसे वहाँ पे शिखर जी में 5 मुख वाली प्रतिमा लगा दी, तो अब आप उसको थोड़ी ना पूजने लग जाएंगे। ये तो हाँ, जो मतलब ट्रस्टीज का फैसला हुआ, अब उनको जो समझ में आता है, जितनी उनका मिथ्या दृष्टि है या जो भी है, तो वो उनके लेवल पे उनकी पर्सनल समझ है, पर उसके हिसाब से हाँ, वो बड़े मंदिर में होने से वो पूजनीय नहीं हो जाती। बिल्कुल उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ऐसे कई भी चीजें, अगर मतलब एक आप ही समझ लीजिए ना कि अगर हम बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलके एक कोई कार्य करने लग जाए जो आगम सम्मत नहीं हो, तो क्या बहुत बड़े ग्रुप के कारण या बहुत बड़े मंदिर के कारण उसको आगम से सम्मत मान लिया जाएगा? नहीं माना जा सकता। इस तरह से ये बात हमें देखनी चाहिए। पढ़िए आगे। तथा गाय सर्पादि त्रियंच हैं, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंदे दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, जल आदि स्थावर हैं, वे त्रियंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। तथा शस्त्र, दवात आदि अचेतन हैं, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें पूज्यपने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना महामिथ्यात्व भाव है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा ही फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। हाँ, देखिए एक एक का नाम लेके भी बता दिया कि अब जो बचे कुचे हैं सब, त्रियंच, गाय, पशु, सर्प, बहुत होती है पूजा, सांप की पूजा बहुत होती है, गाय की बहुत पूजा होती है। तो इस तरह से लोग पूजा के नाम पर तो बहुत पूजा करते हैं, पर उन त्रियंच आदि की हिंसा का विवेक भी नहीं रखते। मतलब उन गायों का, उन हिंसा का, उनका क्या हो रहा है ये विवेक भी नहीं रखा जाता है। और मतलब मांसाहारी चीजों का सेवन किया जाता है और एक तरफ पूजन कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं। कहा निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। अग्नि, वृक्ष, पत्थर, पेड़ पौधे, इनकी तो और हीन दशा देखी जाती है। शस्त्र, औजार, ये सब जो है, ये सब तो और हीन है, सर्वशक्ति से ही हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, इसलिए इनका पूजना योग्य नहीं है। इस तरह से सर्व कुदेवों को इसमें शामिल कर लिया है। अब इस पूरे प्रकरण का सार यहाँ पर बता रहे हैं। ये तो बता दिया कि इन देवों को क्यों नहीं, इन देवों को क्यों नहीं मानना चाहिए। अब इससे हानि क्या है? अगर माने तो क्या नुकसान है? हम तब भी मान रहे हैं या अभी इतना जानकर भी यदि मानते हैं, देखिए आधे तो ऐसे होते हैं जो इन को मानते हैं और उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, प्रयोजन तो कुछ सिद्ध नहीं होता और उल्टा अहित ही होता है। तो क्या अहित होगा वो यहाँ पर बता रहे हैं। पढ़िए। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा,
लोक में तो अपने से नीचों को नमन करने में अपने को निंदे मानते हैं और मोहित होकर रोड़ों तक को पूजते हुए भी निंदेपना नहीं मानते, तथा लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसकी सेवा करते हैं और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं, तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं, और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ, तथा कुदेव आदि के सेवन किए बिना जो जो इष्ट कार्य हो उस उसे कहते हैं कार्य हो, उन्हें तो गिनता नहीं, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला माता को बहुत मानने पर भी पुत्र आदि मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। हाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिया है ये, बिल्कुल एकदम तर्क दे दिए, और तर्क से ही मतलब कोई अगर थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचेगा तो ये बात समझ में आ जाए। क्या कहा कि लोक में तो अपने से नीचे को नमस्कार भी नहीं करता, वहां तो अपने मान के कारण से नमस्कार तक करने के लिए अपने को निंदे मानता है अगर करना पड़ जाए, और यहाँ पत्थर को भी पूज रहा है, पेड़ को भी पूज रहा है, लोहे को भी पूजता है, यहाँ निंदपना मानता नहीं है। दूसरा, लोक में जहां अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उनकी सेवा नहीं करता, जहां होता है वहीं करता है, और यहाँ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता दिखाई देता तो भी ऐसा बिना विचारे कुदेवों का सेवन करता रहता है। तीसरा, हजारों विघ्न होते हैं उनकी पूजन करने में, उनको देखता भी नहीं है, और एक पुण्य से कार्य यदि कदाचित सिद्ध हो जाए तो उसे हाईलाइट करता है, उसी की भक्ति उसी की महिमा गुणगान करने लगता है। ऐसी नहीं मानने पर उनको नहीं मानने पर भी कोई इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए तो उसे गिनता भी नहीं, और नहीं मानने पर कोई इष्ट कार्य की सिद्धि ना हो तो कहता है कि उनको नहीं माना था ना इसीलिए हो गया। ये बातें बहुत ही ज्यादा स्थूल हैं, और एक विवेकपूर्ण विचारशील व्यक्ति को यूं ही समझ में आनी चाहिए। इत्यादि विचार नहीं करता, इसीलिए टोडरमल जी बार बार विचार करने की प्रेरणा देते हैं। देखो, तत्व विचार, ये तत्व विचार का ही एक अंश है, फल है, कि परंतु ऐसा उसको मानता नहीं है। फिर शीतला माता का भी दृष्टांत दे दिया कि भाई कोई शीतला की पूजा करने से पुत्र आदि जीवित रहते हैं, पुत्र आदि की लंबी आयु रहती है, तो कितने तो ऐसे हैं जो मानते भी नहीं और उनके पुत्र आदि को कुछ भी नहीं होता, इसलिए उनको मानना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। पढ़िए आगे। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। उत्तर, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें, परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। कोई कहे कि अगर फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी तो नहीं है, मान लो, क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है उनसे, तो कहा नहीं, फायदा तो है नहीं पर बिगाड़ जरूर है। दो नुकसान बताए। पहला पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ होता है, पहला पॉइंट ये बहुत बड़ा नुकसान है ही। मिथ्यात्व दृढ़ होते जाता है, पुष्ट होता है और मोक्ष मार्ग से दूर होता है। दूसरा, पाप बंद होने से आगामी दुख होते हैं। भाई चाहिए था सुख के लिए माना था, पर और ऊपर से पाप बंद होगा तो आगामी दुख होगा, यह भी बिगाड़। दो नुकसान सबसे बड़े यहाँ पर बता दिए। पढ़िए आगे। यहाँ पूछे कि मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि होने पर होते हैं और पाप बंद खोटे बुरे कार्य करने से होता है, सो उनके मानने से मिथ्यात्वादी का वह पाप बंद किस प्रकार होंगे। देखिए, शिष्य जो है टोडरमल जी का वो भी कोई सामान्य नहीं है, बार बार प्रश्न कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि एक बार कह दिया मान लो, नहीं, अब फिर पूछा भाई क्या दिक्कत है, ये तो मिथ्यात्व होता है, ये तो अतत्व सिद्धांत से सुना था हमने पिछले चौथे अधिकार में, यहाँ कैसे। और पाप बंद तो बुरा काम करने से, हम कोई बुरा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, किसी की पूजन कर रहे हैं कुदेवादी की। तो बहुत विचारशील शिष्य हैं।
अब देखिए उत्तर। प्रथम उत्तर, और द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंध हो पाप बंध ना हो वह करना, तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कर्मों के संयोग वियोग का उपाय करें, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध होता है, तथा कुदेव किसी को धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है? जब अत्यंत ब्रह्म बुद्धि हो, जीवादि तत्व की श्रद्धान ज्ञान शंका अंश भी ना हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। ऐसी तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। हाँ देखिए, बिल्कुल लास्ट ये बात निष्कर्ष यहाँ पर कर दी कि भाई अहित कैसे है। भाई मिथ्यात्व कहा, मिथ्यात्व तो इष्ट अनिष्ट मान्यता से होता है, तो इनको मानने पूजने पर इष्ट अनिष्ट की बुद्धि दूर नहीं होती है और बढ़ती है, इसलिए मिथ्यात्व भी हो गया। दूसरा, पाप बंद की जो बात कही कि खोटा कार्य करने से पाप बंद होता है, तो इनको किसी धन आदि से मानना या किसी लोभ आदि से इच्छा से पूजना, ये पाप बंद का ही कारण है। जहाँ इष्ट अनिष्ट मान्यता है वहां पे शुभ अशुभ भाव भी होते ही हैं, और जहाँ पे ये बात कही कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो उससे पुण्य बंद भी नहीं होता, पाप बंद ही होता है, क्योंकि इनकी भक्ति पूजन के लिए ये हिंसा का, विषय कषाय का भी सेवन करने के लिए तैयार ही रहता है, और मैक्सिमम तो यही करता है उसमें। ये वाला भोजन बनाओ, ये वाली यात्रा करो, ये वाला इधर जाओ इधर करो, तो सब उसमें क्या होगा कि नियम से हिंसा या नियम से विषय कषायों का सेवन ही होता है, तो वह पाप बंद का ही कारण है। इसीलिए इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है, फिर बचा क्या? तो कहा अत्यंत ब्रह्म बुद्धि होती है, तब तत्व ज्ञान आदि का अंश भी ना हो। आप समझना, जो ये व्यक्ति ये कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनके तत्व ज्ञान आदि का अंश भी नहीं है, राग द्वेष की अति तीव्रता है, तब जो कारण नहीं है उसे भी इष्टनिष्ठ कारण मानता है। ऐसे भ्रम से ही उनकी पूजन भक्ति आदि करता है, इसीलिए ऐसा मानने पर मोक्ष मार्ग भी दुर्लभ हो जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जो मोक्ष मार्ग प्राप्त तो हुआ ही नहीं था, और क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कुदेव आदि की पूजन करना योग्य नहीं है, कुदेव को मानना नहीं चाहिए। इसमें सर्व प्रकार के कुदेव आ गए हैं, सर्व का निषेध यहाँ पर तर्क से युक्ति से किया है। अब अगली कक्षा में हमारा कुगुरु का प्रकरण यहाँ पे स्टार्ट होगा कि कुगुरु में कैसे, कुगुरु का क्या स्वरूप है, कैसे उनका निषेध करना चाहिए, क्या नुकसान है, उन सब की चर्चा आगे यहाँ पर चलेगी। अभी के प्रकरण में से किसी को कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अमन जी, यहाँ पे एक बात मैं ऐसे मानता हूँ कि राग नहीं करना वो ठीक है, हम मानते हैं कि पूजना नहीं, लेकिन द्वेष भी करना भी ठीक नहीं होगा। हाँ तो उस बिल्कुल, हिसाब से तो वो बात से भी मतलब हम दूसरों को भी क्यों, मतलब अगेन किसको क्यों पर अपन किसको सही करने का कर भी नहीं सकते और कर भी नहीं करना भी नहीं चाहिए, देखिए जो मानते हैं। ना ही हमें किसी को सही करना है और ना ही हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है। हम सत्य का निर्णय के नाम पर, सत्य के निर्णय के लिए ही ये बात जानेंगे, पढ़ेंगे, अगर बताएंगे भी, बताने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे बताने से कोई इस संसार से या गृहित मिथ्यात्व से बच सकता है तो बहुत बड़ा उपकार होगा। बताना ये हमारा कर्तव्य हो सकता है, कर्तव्य है, पर वही बात है कि हमें किसी से द्वेष भी नहीं करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ा भी नहीं करना है। कोई समझता है तो उसे समझाना चाहिए, नहीं समझता है तो उसे उसकी अपनी भवितव्यता पे छोड़ देना चाहिए। हमारा अहित हमारे मिथ्यात्व से ये सबसे पहले दृढ़ होना होगा कि हम कैसे भी करके इसके चक्कर में नहीं फंसेंगे। भैया जी ग्रुप में ऐड करके टाइम और समय पता चल जाएगा, हाँ, कब क्लास होती है। आपको नंबर डिटेल्स डाल दिया मैंने।
हाँ, कोई इनका नंबर नोट कर लीजिए और परमागम ऑनर्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक आप इन्हें भेज दीजिएगा, तो फिर ये पूरा प्रोसीजर देख लेंगे और कांटेक्ट कर लेंगे। किस टाइम बाकी पे क्लास सर होती है वो बताते हैं। आपको कौन सी बुक्स है वो भी बतानी है। परीक्षा मुख है, अष्टबाहुर है, क्या है आप मैं बताने वाले हाँ हैं? वो मैं एक बार आज बताता हूँ, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, मैं कंफर्म करके आपको आज बताता हूँ। सर इसमें लिखा हुआ है धर्म के अर्थ देना पुण्य है, उसका हाँ। थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब अगर आप धन आदि भी दे रहे हो या कोई भी अन्य वस्तु आदि का दान दे रहे हो, दान के लिए कहा, अगर वहां पे किसी भी रूप में उस धन से धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की प्रभावना होती है, धर्मात्माओं का मतलब कुछ उनसे धर्मात्माओं का लाभ होता है, तो वो पुण्य है। आपने क्या उद्देश्य था, आपका अभिप्राय क्या है, आपका उसके पीछे इंटेंशन क्या है जो आपने दान दिया, वो महत्वपूर्ण है। वो अगर अच्छा है, धर्म के लिए है, धर्म वृद्धि के लिए है, तो वह पुण्य है। अगर ये अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय अपना मान पोषण का है, कुछ मिल जाए, नाम लिख जाए, नाम बोल दे, तो फिर वहां पर वो पाप में ही चला जाएगा। भैया जी जैसे भक्तांबर पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये वाला श्लोक पढ़ो तो ऐसा होएगा, फिर इसमें भी कुछ गृहीत मिथ्यात आएगा क्या अपने मन में? अब ये आप इसको कैसे समझिए कि समझें? पूरा ही जो स्रोत होता है या पूरी जो भक्ति होती है, यदि वो पूरा का पूरा ही निर्वांछक भाव से पढ़ा जाए तो उससे सहज ही पुण्य का बंधन होगा। पर किसी एक पर्टिकुलर छंद को, किसी एक पर्टिकुलर मतलब स्रोत को ऐसा किसी लौकिक इच्छा से माना जाएगा तो वो पाप है, वो गलत है। क्योंकि जैसे तबीयत के भक्ति, लिए आदमी ने कहा उद्बोधीशरण पढ़िए तो हाँ, मतलब वो भाव गलत। नहीं, तो अगर वो आप तबीयत ठीक करने के लिए पढ़ रहे हो तो मतलब आपको आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं है, उनके गुणगान के लिए नहीं पढ़ रहे, अपनी भक्ति, अपनी तबीयत ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो वो पाप है। जी भैया ठीक, तो इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई। अभी और आगे होगा और इसमें आएंगे जो आपके प्रश्न आप पूछ सकते हैं पर्सनली भी, और थोड़ा सा आप इसको पढ़िए और विचार करिए। अगर हम कोई ऐसी क्रिया, ऐसे भाव में फंसे हैं तो हमें उसे बिल्कुल सोच विचार कर भली भांति उसे छोड़ना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए, और हम दूसरों को भी बता सके तो अवश्य ही बताना चाहिए। अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण कर रहे हैं, आप अगली कक्षा में हम आगे का लेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय।